from 2022 session onwards, is MBBS abroad degree valid in India or not? एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे? क्या अब अब्रॉड स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिलेगी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिसव एजुकेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं, जिसके आंसर्स इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। But before starting the video, please do hit the subscribe button. So now let's get started. बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब MBBS अब्रॉड की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी क्योंकि NMC के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अब कौन सी कंट्री जाएंगे हम जो कि सारी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें। तो आपको बता दें कि जैसा कि NMC के गज़ट में स्टेटेड है कि आपकी डिग्री इंडिया में तभी वैलिड होगी जब द कोर्स शुड बी ऑफ 54 मंथ्स, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश, 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच द डिग्री इज़ अवॉर्डेड। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की। तो NMC के अकॉर्डिंग the students going to abroad for pursuing MBBS degree must be allowed with a permanent registration of the respective country to practice there or otherwise eligible to practice। इसका मतलब है कि जिस भी कंट्री से आप अपनी डिग्री पूरी करेंगे आपके पास उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं वो है लाइसेंस और लाइसेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि हर कंट्री की अलग अलग टर्म्स, कंडीशंस और क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया से MBBS करने के बाद यू कैन गेट द रजिस्ट्रेशन एंड द लाइसेंस, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज आपको फ्लुएंटली आनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेपाल। तो नेपाल से डिग्री पूरी करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल जाती है, बट फॉरेन स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम विदाउट होम कंट्रीज रजिस्ट्रेशन। बांग्लादेश में भी यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन बट नॉट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, और ये आपकी डिग्री में भी मेंशन रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना। रशिया की ही तरह to get a license in China, student must be fluent in Chinese language। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करती हैं, जैसे फ़िलीपींस। इट डज़ नॉट मैच द कोर्स ड्यूरेशन एज स्टेटेड इन NMC गाइडलाइंस। और इसके साथ साथ फ़िलीपींस में those international students are allowed to practice whose country allow the students, यानी कि जिस कंट्री में फ़िलीपींस के स्टूडेंट्स अलाउड हैं टू प्रैक्टिस इन अनदर कंट्री, यानी कि इस कंट्री में जो भी म्यूचुअल कोऑपरेशन किया हुआ है जिस भी कंट्री के साथ, ओनली दोज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू प्रैक्टिस इन फ़िलीपींस। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किए जाते, तो यू विल नॉट गेट अ वैलिड डिग्री। और अगर हम बात करें कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान की, तो इन कंट्रीज़ में इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं होती थी बिकॉज़ पहले ये इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं थी। बट NMC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप इज़ मैंडेटरी। तो अब सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंटर्नशिप इंक्लूड करना होगा, बट अभी तक इसके लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है एंड द डिटेल्स आर येट टू कम। और जैसे ही ये डिटेल्स आ जाएंगी आपको हमारे चैनल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाएगा अबाउट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि NMC की ये जो सारी प्रोविजंस हैं वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए एग्जेम्प्टेड हैं। तो दीज रेगुलेशंस आर नॉट एप्लीकेबल टू दोज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है बिफोर 18 नवंबर 2021, और उन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स
who are pursuing the course in foreign institutions prior to 18th November 2021. इसके अलावा वो भी स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड हैं जिनको कमीशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया हुआ है. So now I hope I have mentioned all the important components to look for MBBS abroad. But still you have doubts and queries, please ask in the comment section or you can call us on the given number. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.